स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, टर्की एशिया और यूरोप के बीच में गेटवे कहा जाता है और टर्किश इकॉनमी कई सालों तक बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां 2 डेकेड से 20 सालों से जो रूल कर रहे हैं प्रेसिडेंट, उनकी अनऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से वहां इकोनॉमिक संकट मंडरा रहा है। उनकी इकोनॉमी बेहतर नहीं कर रही है, जो एक समय बहुत ही अच्छी इकोनॉमी मानी जाती थी। तो जो एक्सपेरिमेंट्स इन अर्डोनॉमिक्स है वो टर्की को एक ब्रिंक पे, एक प्रेसिपिस पे पुश कर रही हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था एकदम बेकार हो जाएगी। वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि टर्की की इकोनॉमी पे खतरा आ रहा है, वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज सबसे पहले आप सभी को मैं विश करना चाहूंगा वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज भाई दूज के दिन आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्टडी IQ की बिग दिवाली सेल का आखिरी दिन है, तो आप आज के दिन अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिग दिवाली सेल का फायदा उठाना है, जिसमें आपको 1500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है इस वक्त, अगर आप कोड यूज करेंगे KP लाइव। कौन सा कोड यूज करना है आपको यूज करना है कोड KP लाइव। आपको ये 17,500 में मिल जाएगा। अब ये यूपीएससी फाउंडेशन बैच है हमारा आखिरी 2023 का। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल ABCD स्तर से। हम मानकर चलेंगे आपको कुछ नहीं आता, वहां से आपको पढ़ाएंगे सारा का सारा। इसमें आपको प्रीलिम्स का भी फोकस होगा, मेंस का भी फोकस होगा। प्रीलिम्स पे जो फोकस होगा उसमें एडिशनली आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाएगा ताकि आपके स्कोर बूस्ट हो सके रिविजन की तरह। मेंस में आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली होगा ये, और वीकली रिविजन क्विजेस भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसके अलावा मेंटर्स जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, उसके अलावा ज्ञानवाणी सेशंस जैसी कई चीजें हैं जो आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। तो देर मत करिए और KP लाइव कोड लगाइए और इस फाउंडेशन बैच में आज आखिरी दिन है, याद रखिए। और साथ ही साथ ऑप्शनल को देर के लिए मत छोड़िए। ऑप्शनल की तैयारी आपको अभी से करनी है, प्रीलिम्स के पहले। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऑप्शनल की तैयारी मत करिएगा, बहुत देर हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल राय है आप सभी को। तो उसकी भी तैयारी आप स्टडी IQ के साथ कर सकते हैं इस समय, जहां आपको एडिशनल 2,500 रुपए इस समय दिवाली सेल में ऑफ मिल रहा है अगर आप उसकी तैयारी करते हो। सेम कोड इस्तेमाल करना है आपको, KP लाइव, और हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी इसको चुन सकते हो आप। अब आप सवाल पूछते हो कि सर ऑप्शनल चुने कैसे। इंटरेस्ट देखो भाई, किस में इंटरेस्ट है आपको, क्योंकि 6 महीने से साल भर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इसमें रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, टेस्ट सीरीज है कि नहीं, ये देखना चाहिए। और तीसरा, वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि नहीं है। ये 3 चीजें आपको डिटरमिन करनी चाहिए कि आपका ऑप्शनल क्या होगा। ये 4 ऑप्शनल की तैयारी आप स्टडी IQ के साथ कर सकते हैं। यूज करिए कोड KP लाइव, ये आपको इस समय 9,999 का मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जो रेसिप तैयप एर्दोगान है, जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उनकी जो आउटलैंडिश इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी वजह से टर्की में एक मुद्रा क्राइसिस यानी करेंसी क्राइसिस, भयंकर महंगाई, गिरती हुई आर्थिक ग्रोथ, और उन्होंने जो अपना सेंट्रल बैंक है, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्की का सेंट्रल बैंक है, उनको फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं अपना काम करने की। तो उस वजह से वहां की एक अर्थव्यवस्था में एक संकट आ चुका है। अब ये इन्हें कर क्या रहे हैं, देखिए, टर्की एक्सपेरिमेंट कर रहा है अनऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी पॉलिसी से। भाई, इस समय पूरी दुनिया में महंगाई का डर है,
तो हर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि मनी सप्लाई कम हो सके, महंगाई कम हो सके, खर्चा कम करो, डिमांड कम करो, लोगों को क्रेडिट लेने से डिस्करेज करो। यही सारी चीजें तो हो रही हैं। यहां क्या कर रहे हैं टर्की में, उसका ऑपोजिट। क्या कि लगातार ये इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, यानी बोरोइंग को सस्ता कर रहे हैं ताकि मनी सप्लाई बढ़े, जिसकी वजह से वहां भयंकर इन्फ्लेशन हो चुका है, हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा है, वहां कई गुना वहां की महंगाई बढ़ गई है। हम 7.4% महंगाई से सरदर्द में है कि नहीं भारत में। लेकिन अगर मैं टर्किश इकोनॉमी की बात करूं, टर्की में 83% इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति दर, महंगाई दर 83%, 83% है। तो वहां क्या कर रहे हैं, उल्टा चीज कर रहे हैं। क्या है भाई, कंट्री सेंट्रल बैंक ने अभी हाल ही में सितंबर में 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% से इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है। अब क्या पहुंच गया है, 10.5 है वहां का इंटरेस्ट रेट। और टर्की का इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई दर 83% सितंबर में। भयंकर इन्फ्लेशन, बोरोइंग कम कर रहे हैं, उल्टी चीजें कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है। अब ये तीसरा कट है, 10 महीने में ये तीसरी बार इंटरेस्ट रेट वहां के सेंट्रल बैंक ने कट किया है। पूरी दुनिया मॉनेटरी टाइटनिंग कर रही है कि पैसा उधार लेना महंगा करो, डिमांड कम करो, स्पेंडिंग कम करो। ये कह रहे हैं उल्टा कि बोरोइंग कॉस्ट को कम कर दो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, और इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उल्टी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब टर्की का जो रियल इंटरेस्ट रेट है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अगर आप बैंक से उधार लेने जाते हो, बैंक बोलता है हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, तो ये क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाता है, ठीक है। अब अपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से जब आप इन्फ्लेशन की दर माइनस करते हो तो आपको रियल इंटरेस्ट रेट मिलता है। इससे एक्चुअली में पता चलता है कि अगर आप लोन ले रहे हो या अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हो तो आपको एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है। इनका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो -72% है, माइनस में चल रहा है। मतलब अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट माइनस में है तो कोई भी निवेशक पैसा सेव नहीं करेगा, स्पेंड करेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। दूसरी चीज, जब आपका इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट माइनस में चल रहा होता है या लो नंबर्स में होता है, तो आपकी सरकारी बॉन्ड्स में, आपके देश के सरकारी बॉन्ड में फिर लोग पैसा नहीं लगाते क्योंकि रिटर्न्स अच्छे नहीं होते, तो आपको पैसा भी उधार नहीं मिलेगा या पैसा उधार लेना आपके लिए महंगा होगा। तो ये दोनों चीजें वहां हो रही हैं, एक इन्फ्लेशन ज्यादा है, दूसरा रियल इंटरेस्ट रेट माइनस में चल रहा है, 83% इन्फ्लेशन है। जहां पूरी दुनिया मॉनेटरी टाइटनिंग कर रही है, आप मॉनेटरी ईजिंग कर रहे हो और आसानी से पैसा दो। तो ये सारी चीजें टर्की की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कगार पे लेकर जा रही हैं। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो वहां की है उसको राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जो ये रिसेप तैयप अर्दोगान हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उनका, उस पे उनका कोई विश्वास नहीं। वो चाहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में चीप में यानी सस्ते में लोगों को पैसा मिले और वो खर्च करें, और उसको पावर में रहने के लिए उन्होंने रिलीजियन से जोड़ दिया है कि उन्होंने बोला है कि भाई इस्लाम में इंटरेस्ट लेना हराम होता है और इंटरेस्ट देना हराम होता है, तो लोगों को सस्ते में उधार मिलना चाहिए। उनने उसको इस्लाम से जोड़ दिया है ताकि वो जो चाहते हैं वो कर पाए। यानी इन हिज 2 decades ऑफ बीइंग पावरफुल, उन्होंने जब इनिशियली पावर में आए थे तो कम दरों पे उधार देकर चीप मनी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध करा के इकोनॉमिक ग्रोथ लाई थी और इलेक्शन पे इलेक्शन जीते। और अब अपनी पोजीशन को डगमगाता देखकर उन्होंने इस्लामिक बिलीफ्स पे चले गए हैं। उन्होंने कहा दैट इस्लाम फॉरबिड्स रिसीविंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी लेना और देना, यानी
इंटरेस्ट लेना और देना इस्लाम में हराम है, तो हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और मुस्लिम्स इन सपोर्ट ऑफ हिज इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, यानी मुस्लिम लोग उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें चाहे वो इकोनॉमी को कितना भी बर्बाद करे। अब इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज इकोनॉमिक थियरी, उनकी इकोनॉमिक थियरी, कि जब आप उधार लेना सस्ता करोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये उल्टी इकोनॉमिक थियरी है और उसकी वजह से जो उस देश की करेंसी है लीरा, टर्किश लीरा, वो स्ट्रेंथन होगी, यानी वो अप्रिशिएट करेगी। ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम देखें इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक जो टर्किश लीरा है वो डॉलर के मुकाबले 25% गिर चुका है। भारतीय करेंसी 10% गिरी है, 25%। और 2021 के मुकाबले देखें तो 44% टर्किश लीरा की वैल्यू डॉलर के सामने गिर चुकी है। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम करेंगे, उधार लेना सस्ता करेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन 83% है, लीरा 44% गिर चुका है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रहा है। तो ये जो अनकन्वेंशनल थिंकिंग ये लेकर चल रहे हैं, किस लिए? कि जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनका भला होगा तो वो हमें वोट मारेंगे, वो हमें वोट देंगे, क्योंकि अगले 2023 में जून में वहां पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो उस वजह से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% से कम कर देंगे। भाई अगर आप एक्चुअली में इस्लामिक बिलीफ करते हो जो ये कह रहे हैं, तो आपको तो ये 0 इंटरेस्ट रेट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी तो 10% लगभग इंटरेस्ट रेट देंगे ही ना लोग। तो आप ये जो आइडियोलॉजी पिच कर रहे हैं ये भी तो गलत है। तो पूरी आइडियोलॉजी तो फॉलो हो नहीं रही है। और उन्हें ये बोला है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने इंटरेस्ट रेट कम करता जाऊंगा मैं, ताकि स्मॉल बिजनेसेस का फायदा हो, इन्फ्लेशन जाए कोने में, लीरा जाए कोने में। उनकी थिंकिंग ये है कि ज्यादा पैसा खर्च होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा और लीरा स्ट्रेंथन होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, उल्टी चीज हो रही है। तो लोअरिंग बोरोइंग कॉस्ट विल, ही असर्ट्स, कि ये जीडीपी को बढ़ाएगी, जॉब क्रिएट करेगी, निवेश बढ़ाएगी और साथ ही साथ एक फील गुड सेंटिमेंट लाएगी वोटर्स के अंदर, तो हमें वो दोबारा चुन लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इकोनॉमी में बहुत भयंकर खतरा है। ठीक है, तो जो ये गंगो हो रहे हैं, एकदम आगे चल रहे हैं कि हम बिग टिकट स्पेंडिंग करेंगे और सरकार खर्चा करेगी और फिस्कल स्टिमुलस लाएगी, सरकार भयंकर तरीके से खर्चा करेगी, वोटर्स को टैक्स रिबेट देगी, उसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब भैया आप एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होती है, एक्सेसिव स्पेंडिंग होती है, तो आर्थिक थियरी क्या बोलती है? जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो महंगाई होती है। वही हो रहा है वहां। और ये जो थ्योरी लेकर चल रहे हैं, ये थ्योरी है मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी। तो यूएस के जो फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं लैरी समर्स या लॉरेंस समर, उन्होंने बोला है ये पहले बंदे हैं जो मॉडर्न मॉनेटरी थियरिस्ट की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न मॉनेटरी थियरी क्या कहती है? ये एक हेट्रोडॉक्स इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि सरकार जितना पैसा चाहे अर्थव्यवस्था में खर्च कर सकती है बिना इन्फ्लेशन बढ़ाए। ये थियरी कहती है। बट क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल होता तो सरकार को टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोगों से टैक्स। जब सरकार मनचाहा पैसा खर्च करने के लिए अलाउड है तो सरकार लोगों से टैक्स क्यों ले रही है? अपना पैसा छापो, जितना खर्च करना है करो और इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है। जब आप नया पैसा छापकर स्पेंडिंग में इस्तेमाल करते हो तो सबसे ज्यादा वो महंगाई क्रिएट करता है कि नहीं करता है? मॉनेटाइजिंग डेफिसिट इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी। सो गवर्नमेंट कुड सिंपली प्रिंट मनी फॉर ऑल देयर स्पेंडिंग नीड्स, टर्किश इन्फ्लेशन होएगा नहीं। लेकिन आज के समय तो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। तो ये जो एमएमटी है, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी या थियरी, ये फालतू चीज है और ये इसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? चुनाव जीतना है। ठीक है,
तो हर चीज का एक प्राइस पे करना होता है। अब उनकी गलतियों का, अर्दोआन की गलतियों का प्राइस कौन पे करेगा? वहां की जनता। वहां की करेंसी क्राइसिस में है, वहां रनअवे इन्फ्लेशन हो चुका है, 1998 के बराबर इन्फ्लेशन है, वहां ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, और वहां की सेंट्रल बैंक को स्वतंत्रता नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है फैसले लेने की। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। अभी तो टर्की के लिए ही बुरा है। आगे अगर हम जाएं, जो रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड और पुअर, वो अर्दोआन की ये सब बातें मान नहीं रही है। वो कह रहे हैं ये सब बेफिजूल की बात है, ये जो लूज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इससे आपकी देश की बुरी हालत है। देखिए, लीरा 44% गिर चुका है, डिप्रिशिएट कर चुका है डॉलर के मुकाबले, और जो टर्की है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। यानी वो जैसे भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इंपोर्ट करता है, आयात करता है, वैसे टर्की भी करता है। जब आपकी लीरा, जो आपकी जैसे इंडिया का रुपया है वहां का लीरा है, उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है, और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है, तो आप डिफॉल्ट कर जाओगे। जब डिफॉल्ट कर जाओगे तो आपको कोई उधार नहीं देगा, और आपका इकोनॉमी में विश्वास खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे लोग। तो ना कि सिर्फ वो इकोनॉमी के लिए खराब है, बट पब्लिक के लिए भी खराब है ना जी, क्योंकि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया है, स्टैंडर्ड और पुअर ने, उन्होंने क्या किया है, टर्की का जो सॉवरेन डेट है, यानी सरकार जो पैसा उधार लेती है, जो बॉन्ड्स होते हैं सरकार के, उनको डाउनग्रेड कर दिया, उनकी रेटिंग घटा दी है। ये तो जब रेटिंग घट जाएगी तो कम 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 लोग आपको पैसा देंगे उधार, वो भी समस्या है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, टर्की की जो एवरेज ग्रोथ रही है 2002 से लेकर 21 के बीच में, वो 6% रही है, तो काफी अच्छी रही है। और अर्दोआन ये सोचते हैं कि यही पॉलिसीज अपना के, फिस्कल और मॉनेटरी लूज पॉलिसी, यानी बहुत पैसा खर्च करो, उसकी वजह से फायदा होगा। और उसका फायदा हुआ उनको। पेंडेमिक के दौरान टर्किश इकोनॉमी को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का फायदा हुआ। देखो, पेंडेमिक के दौरान तो हर देश ने पैसा खर्च किया, आसानी से पैसा लोगों तक पहुंचाया, ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो सके, डिमांड बूस्ट हो सके। लेकिन बाद में आप क्या कर रहे हैं, सब लोग मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं, पैसा कम कर रहे हैं इकोनॉमी, ताकि इन्फ्लेशन कम हो। लेकिन ये अभी भी चालू है कि और पैसा सस्ता करो। तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो चुका है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, और टर्की को जैसे बताया इंपोर्ट करती है, अब उसकी करेंसी नीचे जा रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सॉवरेन डेट रेटिंग कम हो रही है, तो आपके पास पैसा भी नहीं है, तो कहां से इसके लिए पे करोगे? ये भी तो एक सवाल उठता है। अब मरमर क्या है कि एक और चीज वहां देखी जा रही है कि रशिया के ऊपर वॉर के बाद सैंक्शन लगाया गया है कि वो अपना पैसा डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये पाया जा रहा है कि रशिया से जो पैसा निकल रहा है वो टर्की में आ रहा है, टर्की की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में आ रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये वेस्टर्न सैंक्शंस को मान नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ऑफिशियल, जिसमें वही खाता होता है जिसमें यह होता है कि कहां आपका पैसा विदेश गया, कहां से विदेश से पैसा आपके अकाउंट में आया, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। जो ऑफिशियल है उसमें गड़बड़ियां हैं कि उसमें गड़बड़ी, एक्स्ट्रा पैसा कहां से आ रहा है आपके पास, कमा तो आप रहे नहीं हो, तो आ कहां से रहा है? तो रशिया का जो पैसा है वो टर्की जा रहा है, ये दिखा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब बात समझो, अर्जेंटीना का जो पीसो है, जैसे इंडिया का रुपया है, उसके बाद सबसे बुरी तरीके से जिस करेंसी ने डिप्रिशिएट किया है वो है टर्किश लीरा ने। अब सुनो, जब आपका करेंसी डिप्रिशिएट करेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। पहले आपने मान लो आपकी $1 के मुकाबले आपकी लीरा की वैल्यू थी 10 रुपया, अभी 44% गिर गया है, तो आपने $100 अगर उधार लिया था तो पहले आप 1000 लीरा दे रहे थे। अब अगर 44% आपकी करेंसी गिर चुकी है तो आपकी $1 की वैल्यू 14.4 लीरा हो गई। तो अब आपको $100 के लिए 1440 लीरा देना पड़ेगा। यह होगा कि नहीं होगा? तो अब इधर समझो, अगले 12 महीने में
अगले 12 महीने में जो टर्किश इकोनॉमी है, तुर्की को 182 बिलियन का एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी उधार चुकाना है। अब अगर आपकी करेंसी कोलैप्स कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप डिफॉल्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जैसे श्रीलंका में हुआ, डिफॉल्ट कर गए, वही चीज यहां हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी अनऑर्थोडॉक्स हेट्रोडॉक्सी पॉलिसी इस्तेमाल करके सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक समस्या है जो वहां है। मेरी आशा है आप समझे होंगे कि टर्किश इकोनॉमी खतरे में क्यों है, किन नीतियों की वजह से है। आप जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं, आखिरी दिन है सेल का। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए। ये इवनिंग बैच है। आज के समय अगर आप ये कोड लगाओगे रात के 12 बजे तक तो आपको ये 17,500 में मिल जाएगा। और ऑप्शनल्स में भी यही चलेगा। अगर आप ये वाला कोड लगाओगे तो आपको ऑप्शनल 10,000 रुपए में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 2,500 रुपए ऑफ। तो देर मत करिए, आखिरी दिन है, यूज करिए कोड केपी लाइव और एनरोल कर लिए फाउंडेशन बैच और ऑप्शनल बैचेस में। इसी के साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो यहां फॉलो कर लो, सवाल है तीनों जगह भेज दो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।